नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया एजुकेशन हमें। मैं हूं सिद्धार्थ और आज हम डिस्कशन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 5 के बारे में या फिर इंडियन इकोनॉमी पार्ट 5। ये भाग 5वां है। भाग 4 तक हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर या फिर सर्च करके। अगर आपको फिर भी नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए इस वीडियो के बाद और मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा प्लेलिस्ट का, तो उसमें आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। पहला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, या हम बोले तो भारत का बैंक कौन सा है, हमारे देश का बैंक कौन सा है? तो ऑप्शंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय बैंक की बात करें तो हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शंस है 1 मार्च 1934, 1 अप्रैल 1935, 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो इसका सूत्र हो जाता है 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? कौन से बैंक में हम खाता अपना नहीं खोल सकते? ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका सूत्र हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी अपना खाता नहीं खोल सकता क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक भारत की केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य होता है मुद्रा का नियमन करना, मुद्रा को निकालना और अपनी आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखना। जैसे बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। प्रश्न नंबर 4 है, 1 रुपए के नोट पर किसके के हस्ताक्षर होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए आजकल तो प्रोवाइड है नहीं, जो कागज वाला आता था तो लेकिन जिसके पास है आप उसमें देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। ऑप्शंस है वित्त मंत्री भारत सरकार के, गवर्नर, वाणिज्य मंत्री भारत सरकार के या वित्त सचिव भारत सरकार के। तो इसका सूत्र हो जाता है वित्त सचिव। तो 1 रुपए का नोट होता है उस पर वित्त सचिव, जो भारत सरकार के वित्त सचिव होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। और जो 1 रुपए के ऊपर के जो नोट होते हैं उन पर किनके हस्ताक्षर होते हैं? उन पर होते हैं भारत सरकार के गवर्नर के। अब अभी गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो है शक्तिकांत दास, ये भारत के भी गवर्नर हैं। प्रश्न नंबर 5 आ जाता है, भारत में 1 रुपए के नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो ऑप्शन है आपके पास अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, आनुपातिक प्रत्यय प्रणाली या नित्य प्रत्यय प्रणाली। तो इसका सही उत्तर हो जाता है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली 1 रुपए के नोट जारी करने के लिए अपनाई जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? देखिए, पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन ये बन जाता है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1935 में, 1949 में, 1955 में, 1962 में। तो इसका सही उत्तर है 1955 में। 1955 में इंपीरियल बैंक था, उसका नाम चेंज हुआ और उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, जो भारतीय स्टेट बैंक के नाम से हम जानते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम, जैसे हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन या फिर LIC, इसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1954 में, 1955 में, 1956 में या फिर 1957 में। तो इसका सही उत्तर हो जाता है 1956 में। 1956 में LIC की स्थापना करी गई थी। प्रश्न नंबर 8 है, नरसिंहम समिति किस से संबंधित है? जो नरसिंहम समिति है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है उच्च शिक्षा सुधार से, कर सुधारों से, बीमा सुधारों से या बैंकिंग संरचना सुधारों से। तो इसका सही उत्तर है बैंकिंग संरचना सुधारों से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आता है प्रश्न नंबर 9, कौन सी संस्था शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है? कौन सी संस्था शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, वित्त मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है सेबी। तो सेबी है वो शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है, SEBI। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में सेबी की स्थापना कब करी गई थी, सेबी की कब गठित किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रश्न नंबर 10 है, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास से तात्पर्य है कृषि संबंधी लोन या कृषि संबंधी फाइनेंशियल हेल्प, कृषि संबंधी वित्तीय सहायता
कौन सी सर्वोच्च संस्था उपलब्ध कराती है? ऑप्शन है नाबार्ड, क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक। देखिए क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक सभी मेनली कृषि संबंधी ही होती हैं, लेकिन सर्वोच्च संस्था की बात पूछ रहा है तो यहाँ पर नाबार्ड आ जाता है। नाबार्ड है कृषि हेतु वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था का नाम है। प्रश्न नंबर 11 है, नाबार्ड की स्थापना कब करी गई थी? नाबार्ड की स्थापना कब करी गई थी? NABARD, नाबार्ड की स्थापना कब करी गई थी? ऑप्शन है 1980, 1981, 1982 और 1983। तो इसका सही उत्तर हो जाता है 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में करी गई थी। प्रश्न नंबर 14 है, तेजड़िया एवं मंदड़िया, मंदड़िया एवं तेजड़िया किससे संबंधित है? देखिए मंदड़िया और तेजड़िया शब्दावली किस चीज में हम यूज करते हैं? ऑप्शन है बीमा व्यवसाय से, बैंकिंग व्यवसाय से, आयात निर्यात से या शेयर बाजार से। तो इसका सही उत्तर है आपका शेयर बाजार से। जो तेजड़िया एवं मंदड़िया है वो शेयर बाजार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 है, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? जो टोक्यो में स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम क्या है? जैसे भारत का अपना स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है, हर देश का अपना अपना शेयर बाजार होता है, तो टोक्यो से तात्पर्य है, देखिए टोक्यो राजधानी है जापान की, जापान की राजधानी है तो जापान को भी हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, जापान स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताइए। ऑप्शन है हांगकांग, निक्की, टोकाक या डोजोन्स। तो इसका सही उत्तर हो जाता है निक्की या निक्केई। कहीं कहीं पर निक्केई भी लिखा हुआ होगा तो वो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करेगा, निक्केई। हांगकांग है आपका हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज का नाम। डोजोन्स है आपका यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज। प्रश्न नंबर 14 आता है, भारत की पहली नियमित जनगणना कब की गई? भारत की पहली नियमित जनगणना कब शुरू करी गई? ऑप्शन है 1872 में, 1878 में, 1881 में या फिर 1890 में। तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका 1881 में। भारत की जो नियमित जनगणना थी वो 1881 में शुरू करी गई। उससे पहले भी जनगणना करी जा चुकी थी एक दो बार, लेकिन जो नियमित थी, रेगुलर की होनी है, तो वो 1881 में शुरू की गई। प्रश्न नंबर 15वां है, वर्ष 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? ऑप्शन है 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं। तो इसका सही उत्तर है 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना थी। जनगणना हमेशा 10 साल बाद होती है, 2011 के बाद 2021 में अब होगी। और आज का बोनस क्वेश्चन है, ये आपको आंसर देना है और आपका अगर आंसर सही रहते हैं तो मैं आपका नाम अगली वीडियो में पब्लिश करूंगा। भारत के स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताइए। भारत के 2 स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत से रिलेटेड है और स्टॉक एक्सचेंज इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे यूएसए का हो गया, आपको याद करना क्या क्या है, यूएसए का, जापान का, चाइना का, ब्रिटेन का, जो मतलब अच्छी इकोनॉमी है उनके आपको स्टॉक एक्सचेंज याद कर लेने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इकोनॉमी की प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए मित्रों, बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन आ रहा है चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप ज़रूर थोड़ा सा समय निकाल कर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।